दर्शकों, इस वक्त हम ग्राम पंचायत संसारपुर जो कि ब्लॉक माकेगंज जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है, यहाँ पे हम इस पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे मीडिया को फिर कॉल किया गया है, बुलाया गया है। जानते हैं कि क्या समस्या है इनकी, क्या कहना ये लोग मीडिया से चाहते हैं। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संगीता। संगीता। पति का नाम? छेल बिहारी। छेल बिहारी। आवास किसके नाम आया था? छेल बिहारी। छेल बिहारी के नाम, माने आपके पति के नाम। तो कितना पैसा अभी तक आ चुका है? 40,000 आ चुका है। कोई समस्या? 20,000 साहब ले लिए नहीं। पहली किस्त पे 20,000 ले लिए। अच्छा, दूसरी किस्त पे कितना बताया? अब नहीं लेंगे बस। अच्छा, आप नहीं लेंगे, मतलब 20,000 ही पहली किस्त पे ले लिए गए। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बहन जी आपको जानकारी है कि पैसा किसी को नहीं देना चाहिए? हाँ, हम क्या बता, मैं भाई मांगे तो हम लोग दे दिया। किसने मांगा था? जे लोग बनवाए नहीं है तो उन बीच वाले ना। किसने मांगा? किसने थे पैसे? प्रधान कहना है, प्रधान के जैसे बॉडीगार्ड आए ना ले। अच्छा, प्रधान के बॉडीगार्ड आए थे। तो प्रधान कौन है आपके यहाँ का? कौन है? क्या नाम है बता? राम प्रसाद। अच्छा, राम प्रसाद के लोग आए थे, बॉडीगार्ड आए थे रुपए लेने। तो फिर किसी अधिकारी को आपने नहीं बताया, सिक्योरिटी वगैरह को? नहीं, सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी नहीं बताया। ठीक है बहन जी। यहाँ की एक निवासिनी है डिम्पल जी। तो डिम्पल जी की भी कुछ समस्या है। अब देखते हैं कि डिम्पल जी क्या कहना चाहेंगी। जी डिम्पल जी, आपके पति का क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी। आपकी क्या समस्या है? हमारी आवाज़ देने वाले की समस्या थी, हमने जो जिला अधिकारी को भी दी है, किसी ने सुनवाई नहीं की। वीडियो पास किया, उन्होंने कहा आवाज़ काट दिया गया। 10,000 प्रधान को भी दिया, आपका तो 15 दो आके। अच्छा, प्रधान को आपने कितना दिया? 10,000 रुपया दिया। किस प्रधान को दिया है? राम प्रसाद देवल को। राम प्रसाद देवल को। जी। क्या इसका कुछ साक्ष्य है? ये कैसे हम मान लें कि आपने पैसा दिया है? ये साथ कोई नहीं है, वो अंदर ही पैसे उसको घर ही पे दिया थे। मौसी कहता है हमको है। अच्छा। हाँ, उसी के लिए हमने वोट मंगवाया, जितवाया भी उसी, हमारा ही नाम काट दिया। अच्छा, आपका नाम काट दिया गया। जी। तो बहन जी ये बताइए कि पैसा लेने के बाद क्या कोई जांच वगैरह या कुछ नाम वगैरह आपका आया था? जी, जांचें आई थी, फ़ोटो खींच ले गए थे। वह दूसरे जो नए वाले आए वो भी फ़ोटो खींच ले, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब आप बहन जी क्या चाहती हैं? जी, हमें आवाज़ दिला दीजिए और कुछ नहीं। अच्छा, आपको आवास दिया जाए। हाँ, और हमारा पैसा भी वापस किया जाए। आपका पैसा वापस किया जाए, जी। जो आपने 10,000 रुपये दिए हैं। जी जी। आपने दर्शकों देखा, अभी डिम्पल जी की भी यही समस्या है कि आवास लेने के नाम पर, देने के नाम पर 10,000 रुपये इनसे भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनका आवास नहीं बन पाया है। तो इनका कहना है कि यदि हम पात्र हैं तो हमारा आवास बनना चाहिए और पैसा हमारा वापस होना चाहिए। आपका? प्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता। पति का नाम? सरोज गुप्ता। निवासी? निवासी कहाँ रहते हैं मतलब? संसारपुर। संसारपुर। आपकी क्या समस्या है? कुछ नहीं, बस पहली किस्त आई थी, हाँ? उसमें इतना बनवाया है। अच्छा, एक किस्त आई है, इसका बनवाया है। कोई समस्या तो नहीं आई है इसमें? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं किसी ने कुछ लिया हुआ तो नहीं है? है। 5,000 रुपया लिए हैं बस। किसने? अब लेकिन प्रधान की संगत में है जो आगे पीछे घूम रहे भाई। अच्छा, प्रधान जी ने 5,000 हम रुपये लिए? प्रधान अपने आप से नहीं लेन, हमसे हैं। जैसे कोई से अब उनके साथी हैं संगम में भाई लेन। अच्छा, साथी लोग ले गए हैं। ये कंफर्म आपको है? ऐसा तो नहीं आपको जानकारी ना हो कि नहीं लिए गए? अब जान के कहीं हम तो दिए ना है, लेकिन तो उनके पापा रहे। नहीं तो इनके पापा ने तो आपको बताया होगा। हैं? पापा ने तो बताया होगा। तो दी नहीं, प्रधान क्या दी 5,000 दिया है 5,000। हाँ। अच्छा, ये बहन जी मालूम है आपको कि पैसा नहीं दिया जाता है? हाँ, पैसा उसे लेना तो नहीं चाहिए। फिर अब क्या करें, 5,000 अब जब पीछे पड़े हैं तो अब दूसरी किस्त में कितना देंगी आप? 1 रुपये नहीं। 1 रुपये नहीं देंगी? अब बहन जी को देखिए साहस आ गया है, अब दूसरी किस्त में पैसा नहीं देंगी। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम है अशोक। हमारा लेंटर चटका है, ना तो लेटरिन बनी है, लेबरी करते हैं, अपने आप कहाँ से बनवाएं। अच्छा। और कहो तो कहते हैं बन जाएगा। यही कहते हैं बन जाएगा। लेटिन वगैरह के लिए गए नहीं आप किसी के पास, अधिकारी के पास? प्रधान जी के पास गए थे, उनने यही कहा है बन जाएगा। कब बन जाएगा? कोई मुहूर्त वगैरह, कोई विचार? कोई ना, पिछली प्रधानी में यही कहा था बन जाएगा, अब भी यही कह रहे हैं बन जाएगा। अच्छा, ब्लॉक पे गए हैं आप? कहाँ पे? ब्लॉक ब्लॉक नहीं गए। अच्छा, हाँ, तो ब्लॉक एक बार जाके देखिए, फिर बताइए क्या है। ठीक है सर, तो ब्लॉक जाएंगे। ये लेंटर क्या? लेंटर जो सब अच्छा,
ये थोड़ा दिखा दिया जाए, लिंटर भी इनका सब चटका हुआ है। ये देखो सब ईंटें कोई भी अलग धुली हुई। भविष्य में कोई भी अनहोनी ऐसा लग रहा है। मजदूर हैं एक, और इनकी समस्या है कि राशन कार्ड वगैरह है राशन आपको? कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड भी इनके पास नहीं है, बाकी टॉयलेट भी नहीं है, और इनका मकान बड़ा ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, छत गिरने वाली है ऐसा लग रहा है, कभी भी कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाबूराम, निवासी? संसारपुर। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है, लड़की भी विकलांग, हम भी विकलांग, राशन कार्ड बहाव नहीं है, और खाने पीने से हरमाने से दिक्कत हमको है। अच्छा, हाँ, तो ये इसी में आप रहते हैं या कहीं और मकान बना है? अहम रहते हैं हम। मकान कहीं नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, तो हम इसमें कैसे क्या रहते हैं आप? अब ऐसे गुजारा कर रहे हैं साहब। अच्छा, लेटरिन वगैरह बनी है? लेटरिन हाँ बनी है। लेटरिन बनी है। हाँ। आवास के लिए नहीं कहा किसी से? आवास तय कहे हैं कि आज बन जाई है। अच्छा, बन जाएगा। कहे तो जो है हम बन जाई है। हाँ, तो काम तो सारे पात्रों लोगों को ही मिल रहा है आवास, ये तो आपको जान। मिले तो चाहिए, ऐसे ही लोगों ने कहा यहाँ बाकी मिलते, ऐसे लोगों ने कहाँ मिलते हैं। तो क्या लगता है आपको, कोई बड़े आदमी को भी आवास मिल गया है क्या? बड़े आदमी जो भाई पैसा वाले बनते हैं, गरीब आदमी कोई सुनते हैं। कोई ऐसा है आपके गांव में? अब ऐसा का अब तो यहीं तो बहुत ही गाँव में ही, अब कई का बता मैं ऐसा। अच्छा, मैंने गांव में अगर जांच कराई जाए तो ऐसे लोग भी निकलेंगे, आपसे बेहतर लोग होंगे, उनका बना है? अब बनो का राय अब देखो जाए। अब हम तो अब लड़की के चक्कर में कहीं जा नहीं पाओ, तो हम बाहर सेवा में लगे हैं। टट्टी कराबो, पेशाब कराबो, खाना बनाए खवाबो, ना है तो जुगाड़ करके लाबो कहो। लड़की की पेंशन आती है? कुछ नहीं होते, ना हमारी पेंशन, ना लड़की की पेंशन, ना राशन कार्ड, कुछ नहीं मिलते हमें। अच्छा, देखिए भाई, इनकी भी बहुत समस्या है। लड़की पूर्णतया हैंडीकेप्ड है, चल नहीं पाती है, और बहुत ही समस्या। और भाई साहब भी हैंडीकेप हैं, लेकिन समस्या इनके सामने बनी हुई है, राशन कार्ड की है, पेंशन की है, और आवास को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसमें रहने के लिए काफ़ी दिक्कतों का, हिंड्रेंसेस का सामना करना पड़ता है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। कि आपको मालूम है कि हम संसारपुर में इस वक्त हैं, और साफ सफाई को लेकर के यहाँ के कुछ बाशिंदों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जानते हैं चचा जान क्या कहना चाहेंगे। जी चचा जान, साफ सफाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सफाई होती नहीं है। अच्छा, हाँ, देखो कितनी बड़ी, देख लो। जरा विजुअल दिखा दिया जाए उस साइड में, दोनों साइड में दिखा दिए जाए। कैमरा पर्सन से हम कहेंगे, चचा जान कभी कभार तो आता होगा? हाँ, आता है। हाँ इनके यहाँ रहे का नाम इस्लामुद्दीन, हाँ, सफाई करीना है, अच्छा। तब से सफाई नहीं करते। लगभग कितना समय हो गया होगा सफाई किए हुए? 7 महीना हो गए। 7 महीना। 7 महीने से सफाई नहीं हुई है? अच्छा, तो ये बताइए चाचा जान, क्या नाम वगैरह कुछ मालूम है आपको? हाँ, मालूम है। क्या नाम है सफाई कर्मी का? सफाई कर्मी नहीं मालूम है। अच्छा, तो साफ सफाई करने वो आते हैं या कोई और किसी को भेजते हैं? भेजते हैं, भेजते अच्छा, हैं। भेजते हैं किसी को, मतलब स्वयं नहीं आते हैं? देखने भी कभी नहीं आते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, देखने भी नहीं आते। सबको लेकर के लोग परेशान हैं। और कोई यहाँ पे, आप भी यहीं रहते हैं भैया? तो भाई साहब से भी थोड़ा जानकारी ली जाए साफ सफाई को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे। जी दादा, क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस, तो क्या कहाँ रहते हैं? संसारपुर। साफ सफाई कैसी चल रही है यहाँ पे? सफाई कतई नहीं हो रही है। अच्छा, सफाई कतई नहीं हो रही है। कौन है यहाँ पे सफाई कर्मी? सफाई करने का जो मेहतर लोग हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, तो नौकरी कौन करता है यहाँ पे? नौकरी नहीं मालूम कौन करता है। अच्छा, हाँ, नौकरी नहीं, ये नहीं मालूम है कि नौकरी कौन करता है। बहरहाल समस्या बनी हुई है। आप भी यहीं रहते हैं? साफ सफाई को लेकर के बताइए कुछ। सफाई होती नहीं है। मोहल्ले के जो पंच हैं वो आते नहीं कभी। वो आते नहीं है कभी, तो सफाई क्या हो। पूरा देखो भरा है पानी। पानी भरा हुआ है? हाँ देखो, ये कैमरा लगवा दो, देख लो। कैमरा लगा दीजिए भाई, देख लीजिए। साफ सफाई की व्यवस्था ये है कि नालियों के, सड़क के ऊपर, पत्थर के ऊपर पानी चल रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है दृश्य, देखिए कितना मनोरम है, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कोई नदी बह रही हो यहाँ पे साइड में। चचा जी हैं, और चचा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ चचा जी, क्या नाम है आपका? प्रेम। प्रेम नाम है, कहाँ रहते हो? ये संसारपुर। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? नाली जो सफाई नहीं होती। अच्छा, नाली सफाई नहीं होती है, फिर कैसे बनता है? बनता अपने आप साफ कर लीजिए। अच्छा, अपने आप साफ कर लेते हो। तो सफाई कर्मी आता क्यों नहीं है?
सफाई अपने आप साफ कर लिए। अच्छा, आता ही नहीं है। देखिए बहन जी अंदर चल, बहन जी थोड़ा कुछ नहीं बोलना चाहती हैं? कोई बात नहीं, नहीं वो उनके हस्बैंड बोल चुके हैं। साफ सफाई को लेकर के क्या चल रहा है यहाँ? नहीं सफाई करती है यहाँ, कोई नहीं आओ सफाई करे। अच्छा, सफाई करने कोई आता ही नहीं है? नहीं आती है यहाँ कोई। सब साफ हुई थी? अरे जो अपने आप साफ कर जब अपने आप साफ कर लिया तो अपने अपने मोहरे के साफ करती है। अच्छा, बस आप कुछ बताएं यहाँ पे। हाँ, यहाँ नाली कोई साफ करने सफाई करना नहीं आता है, यहाँ सब अपने आप साफ कर। बहुत गंदगी है मोहल्ले के अंदर। अच्छा, हाँ, ये कौन मोहल्ला बोला जाता है? ये संसारपुर है गाँव। अच्छा, गाँव ये पश्चिम मोहल्ला ईदगाह मोहल्ला। ईदगाह मोहल्ला बोला जाता है। हाँ, तो सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं आता है कोई? और कुछ कोई बताना चाहेगा? क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार, साफ सफाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साफ सफाई को लेकर कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा। अच्छा, साफ सफाई को लेकर के विकास ने कहा कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ये किसकी क्या है? ये आवास है, इसमें 5 भाई रहते हैं। आबिद अली, क्या समस्या है आपकी? समस्या का जिनके मंजिल बने उनका कॉलोनी मिल रही है, हाँ? और जिनके मड़ैया पर मैदान पड़े हैं इसे। अच्छा, प्रधान मुद्दे की बात कर रहे हैं, अच्छा, का प्रधान का पंच प्रधान, जो दोनों हरियादी में मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपका कितना बना है? बनों का जो टटरा पर आगे टीन पर ही बस। अच्छा, ये टटरा पड़ा है, मतलब पॉलीथीन पड़ी है और पीछे टीन पड़ी है। हाँ। तो कितने लोग इसमें रहते हैं? 5 आदमी। 5 आदमी रहते हैं। आवास के लिए कभी कहा है? आवाज के लिखाए 5 साल हो गया, पिछली प्रधानी पैसा दिया, आज भी कोई बहना ही है। पैसा कितना दिया? 10,000 दिया रहे। अच्छा, 10,000 अकेले आपने दिए थे या सबने दिए थे? अकेले। अच्छा, और 4 लोग और रहते हैं, उन लोगों ने भी दिया था? हाँ भाई, दिन ना दूसरी जगह रह रहे हैं। उनको मिल गया आवास? भाई तो वही सब बुरी पोजीशन में यहाँ है। अच्छा, क्या नाम है उनका? जाहिद अली। जाहिद अली। हाँ। तो और किसने पैसा दिया था? अरे बहुत आदमी देन है, कोई कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, किसको दिया था पैसा? प्रधान। क्या नाम है प्रधान जी का? राम प्रसाद। राम प्रसाद को पैसा दिया था, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है आपको? आप देख सकते हो, फोटो ले सकते हो। इनका कहना है कि प्रधान जी को हमने लगभग कितने वर्ष पूर्व दिया था आपने? पिछली प्रधानी में। पिछली प्रधानी में इन्होंने 10,000 रुपये दिया था। इनके भाइयों ने भी पैसा दिया था, लेकिन अभी तक कॉलोनी नहीं बन पाई है। और इनका एक टटरा पड़ा हुआ है आगे, और पीछे केवल टीन पड़ी हुई है, समस्या बनी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देखो रामश्री। रामश्री। पति का नाम? पति का नाम है संजीव। क्या समस्या है आपकी? आप सोचिए है कॉलोनी बनवा दी मेरी। अच्छा, है तो बनी तो है किधर? दूसरे ने बनी, हमारी नहीं बनी है। हमारी बनी ये किसका बना है इधर? बड़े वाले ने गेट के नहीं बनी है। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग है ना रहते पन्नी तरह इधर? हाँ, पन्नी तरह रहिए। यहाँ पे रहते हैं? हाँ, पन्नी तरह रहती हमारे लाने मकानों कहाँ बनो? अच्छा, बिल्कुल नहीं बनो, कुछ नहीं बनो है। अच्छा, और सब कहे कि आफत बताबो, दूने लोन प्रधान लोन कुछ दिखाई नहीं रहा है। कहा है प्रधान जी से कभी? कहा नहीं का प्रधान को सुनते ना तो क्या करें? तो प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान का बनवाई कबर दी, प्रधानी खत्म हो जाए तब है। अब भाई नहीं बनवाई हो तो आगे चल कर बनवाई पी हो। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते, मजदूरी करती, लगत मजदूरी तो लगत नहीं लगत तो चुप्पे बैठे। राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलते है। अच्छा, लेटरिन वगैरह मिली है? लेटरिन कुछ नहीं मिली। अच्छा, लेटरिन वगैरह भी नहीं बनी? कुछ भी नहीं मिलो। अच्छा, इनकी लेटरिन भी नहीं बनी है, टॉयलेट भी नहीं बनी है, और आवास को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है रामश्री जी, और इसी में रहती हैं, इसी में अपना जीवन यापन कर रही हैं। देख लीजिए। अच्छा, पन्नी डाल के बसर कर रहे हैं, और क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, और क्या। ठीक है बहन जी। भैया क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद अली। पिताजी का नाम? जाहिद अली। कहाँ रहते हैं? संसारपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या का पिछली प्रधानी के 20,000 रुपया जमा है। हाँ, आज भी आवास ना आया, मकान को देख ले, फोटो बनो। हाँ, थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इनके विजुअल्स दिखा दिए जाएं, इनकी जो स्थिति है इस वक्त की स्थिति। और किसको दिया, कौन प्रधान है? राम प्रसाद। अच्छा, राम प्रसाद को दिया है। तो आवास बन क्यों नहीं रहा है, और लेटरिन वगैरह कुछ बनी है? आप देख सकते हो, जहाँ पर जो ऐसा है जो कुछ है। अच्छा, मैं देख सकते हो। हाँ, हमने टाड़े देख लिया। 20,000 रुपये दिए गए। ये कैसे आप कह सकते हैं कि 20,000 रुपये आपने उन राम प्रसाद को दिए ही हैं? राम प्रसाद के हाथ में दिए गए रुपया, पिछली प्रधानी में। हाँ। लेकिन आज तक सहारा दे रहे कि अब अगली जो है, जब आई हैं तो बन जाए, अगली में या बन जाए, अगली में बन जाए। लेकिन आज तक जो है दूसरी प्रधानी 4-6 महीना हो गए,
अब वो कुछ नहीं है। 20 दिन रुक जाओ, 25 दिन रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, तो सहारा ही देती हैं आज तक। हाँ, आज तक सहारा ही देते हैं। सहारा बताओ कब तक जो सहारा दे हैं। और गरीब आदमी सूद ब्याज पर लेके लाऊ तो बच्चन खाना चला में कि जो बताओ ब्याज भरी है। हाँ, तो सूद ब्याज पे लाई थी क्या? हाँ, ब्याज पर ला रहे हैं। परसेंटेज वाला था? हाँ, काहे कैसा परसेंटेज? 5% की है पैसा। हाँ। अच्छा, 5% ब्याज की दर से आपने ये पैसा उठाया था, 20,000 रुपया। हाँ, अच्छा, कितनी कॉलोनी के लिए? एक कॉलोनी के लिए 20,000 रुपया एडवांस माने दिया आप? एडवांस ले रहे हैं, हर आदमी से ले रहे हैं एडवांस। हम काय हमें तो हो रहे हैं। अच्छा, सहारा में हर आदमी दे बैठे थे, लेकिन नहीं मिले भी तो क्या करी हो। सहारा ही देते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि माता जी और उनका बेटा जो है वो कह रहे हैं कि कॉलोनी के नाम पर पिछले वर्ष हमसे 20,000 रुपये लिए गए थे और हमने 5% ब्याज की दर पे पैसा उठाकर लाए थे। बहरहाल ये सब जांच का विषय है। ना तो इनकी अभी तक कॉलोनी बन पाई है, ना तो इनके यहाँ टॉयलेट बना है। समस्या बनी हुई है और काफ़ी ये लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। माता जी कुछ कहना चाहती है। जी माता जी, क्या कहना चाहती है? क्या समस्या, कोई समस्या तो नहीं इसी में रहती है? आप कुछ जानकारी दो। हम भैया नहीं बताइए, कितने दिन से रही है, सभी कोई जाना थी। अच्छा, पानी उनी गिरता है तो कोई समस्या तो नहीं आती है? अरे समस्या का भैया सभी चुवती है। जब छपरा छाने धंधा है तो वैसे हो, ये गरीबी नहीं होती है। अच्छा, नहीं भरा ना, यदि नहीं भरी परी पैसा होते पूरी नहीं भराई लेते। छपरा बड़ेरी नहीं के जो तो कतई भैया सब चुवती। कॉलोनी लेटरिन बनी है आपके यहाँ? नहीं भैया, हमारा कुछ नहीं बना। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिले थे हम का, हमारे यहाँ बाटू के अब्बा का दीजने। अच्छा, तो कॉलोनी के लिए कभी कहा नहीं आपने? हाई बहुत अंदाव गई फोटो कापी हमारी भैया। यहाँ रहे तब से बह गई और एक बखरी हमारी भीतर है हूँ ना, हमारी कई उदा फोटो कापी गई। अच्छा, मगर हमारा बनती नहीं। तो क्या वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता, क्या बताते हैं वहाँ से प्रधान जी? हम नहीं बताए बाबा, का बताओते, हम जाते ही नहीं प्रधानमंत्री तो हम का बतावे। लड़का होते वह बताते। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहिरुन्निसा है। पति का नाम? पति नहीं है, पति होते तो फिर कार्य है, ऐसे ही है। सबको 60 साला बनती और सब महवाया बनती। हमारा कुछ नहीं बनो है। हमारा कॉलोनी लगना, हमें 56 नहीं डारी मिलैया है। जब 56 डारी रहे प्रधान के हम तमाम दफे जा चुके हैं। अब एक कुछ नहीं हमारा सुनभा है। हाँ, तो क्या कहते हैं वहाँ? हाँ, क्या कहते हैं? भाई कहती हैं कि बनी है वो, बनी है वो, बनी है। तकलीफ बेह उठावे, बरसा चुवतिम घामे छाही मैया तकलीफ बेह उठावे। कब बनी है? जब चले जीवो तब बनी है। तो रहती कहाँ हो आप? रहिया ऐसे जहाँ तहाँ रहती हैं। देखिए तो क्या दुआरे लड़कारती घूमत सब हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ कहूँ जाओ या 2 दिन बीता थी बस लड़कारती घूमती हैं सब। अच्छा। हाँ। देखिए माता जी के कई एक समस्याएं हैं। छप्पर इनका नहीं पड़ पा रहा है। छप्पर नहीं परी पाई रहो है। छप्पर वो नहीं डारी पे भैया है, झिल्ली लक नहीं डारी पे भैया है। ऐसे घामे छाए में एक दुआरे बैठो, एक दुआरे बैठो, ऐसे टाइम काटे घूमती हैं हम। बहरहाल ये समस्याएं बनी हुई हैं और ये कई बार गई हैं, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। अब देखना है ये आगे क्या होता है। पूरी बात। मेरा नाम अरविंद कुमार है जी। कहाँ रहते हैं? संसारपुर में। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर इसमें हमको आवास नहीं मिल रहा है और 1076 पे भी फ़ोन किए हैं कई बार। वहाँ से हल होके आ गई है। कॉलोनी प्रधान जी के यहाँ पड़ी हुई है, आज तक नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि यहाँ से इस व्यक्ति 6.5 साल से इसमें निवास कर रहे हैं। आगे प्रधान का प्लाट है। उनका कहना है कि तुम निकलो कहाँ से और ये ज़मीन खाली कर दो, पीछे चारागाह में सामान रख के अपना ज़मीन व्यतीत करो। अच्छा, हाँ। तो आप एसडीएम साहब के पास नहीं गए हैं बताने के लिए? दिया किसने था ये आपको? एसडीएम साहब ने। दिए अच्छा, एसडीएम साहब ने कब दिया था? ये 6.5 साल हो गए सर। 6.5 साल जी। तो अब प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कहते हैं कि पीछे चारागाह है, हाँ? उसमें आप रहिए जाके। अच्छा, चारागाह में हाँ। रह जाके। आप बहन जी क्या कहोगी? अब कहेंगे क्या, हमको आवास दीजिए बस। नहीं तो प्रधान जी के पास गए नहीं आप लोग? गए, हम सब कुछ कहे। हाँ। कहते हैं कि आप वहाँ से सामान निकाल लीजिए और वहाँ रख लीजिए। मैंने कहा कि हम नहीं रखेंगे। हाँ, हमको आवास इसी में दीजिए आप। कहते हैं चुटकी बजाएंगे और ये सामान फेंक जाएगा। आप ये लेटरिन बनी थी इसमें, कहते हैं हमने कि लेटरिन बनी है, वो कहते हैं वो चुटकी में टूट जाएगी लेटरिन। अच्छा। सरकारी लेटरिन ऐसे ही टूट जाएगी। देखिए, लोगों की राशन वगैरह मिलता है? जी भैया, मिलती है, राशन मिलता है। हाँ। देखिए, समस्या इन लोगों के पास बनी हुई है और इन लोगों का कहना है कि आवास अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है। 6.5 वर्ष पूर्व इनको
तत्कालीन एसडीएम ने ये ज़मीन दी थी रहने के लिए, लेकिन अब समस्या एक बनती जा रही है। इनसे कहा जा रहा है कि बैक साइड में चले जाइए, तो समस्या बनी हुई है। इस वक्त हम यहाँ की जो संसारपुर की प्रधान है मिसेस सुनीता देवी, उनके पुत्र हमारे पास श्रीचंद देवल जी मौजूद हैं। तो इस पे अपनी बात क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज मीडिया को यहाँ पे बुलाया गया था और काफ़ी कुछ लोगों ने बताया भी है। तो इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि इसको लेकर के ये देवल जी, मिस्टर देवल जी क्या कहना चाहेंगे। मिस्टर देवल जी, आपके ग्राम पंचायत में आज मीडिया को बुलाया गया था, तो उसमें कुछ इल्ज़ामात भी लगे हैं, कॉलोनी के नाम पर पैसा भी लिया जा रहा है और कुछ लोगों से एडवांस भी लिया गया है। साफ सफाई को लेकर के एक समस्या बनी हुई है। 6-7 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई स्वीपर यहाँ पे नहीं आ रहा है और जो पत्थर होता है नाली के ऊपर, उसके ऊपर पानी चल रहा है, नालियाँ एकदम चोक्ड हैं। आप क्या सफाई देना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि यहाँ पे जैसे हमारे ग्राम सभा संसारपुर में जैसे कि हमारे पिता, जो हमारे यहाँ प्रधान हमारी माँ जी हैं या पिताजी, उनके जो काम कराते हैं वो पूर्ण रूप से सही तरीके से कराते हैं। और जो लोग मतलब कह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जनता की हित के लिए काम करते हैं, ना कि अपने लिए, क्योंकि जो जनता के लिए काम है उसी के लिए करते हैं। और जैसे कि सफाई के लिए कहा जाए तो उसके भी सफाई मतलब हफ्ते महीने में कराई जाती है। और हम लोग सब जनता के लिए करना, जनता ने हमको वोट दिया तो हमने, और ये लोग कह रहे हैं कि इसको इसमें ना किसी से पैसा लिया गया ना कुछ, यही मेरा कहना है कि न किसी न लिया, हम लोग जनता के हित के लिए, उनको जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा पैसा मिलता है उसी के मतलब उनको जो आता है उस पर कराया जाता है, ना कि हम लोगों को उससे लेना दें। अच्छा, एक मामला और आया है। एक अरविंद नाम का व्यक्ति है, उस साइड में रहता है टावर के पास में। तो उसका कहना है कि आपके पिताजी माने राम प्रसाद जी गए होंगे तो वहाँ पे कुछ धमकी वगैरह दी होगी। वो बता रहा था कि 2 मिनट में, उसकी वाइफ बता रहे थे 2 मिनट में लेटिन वगैरह टूट जाएगी, वरना ये पीछे अपना सामान भर लो। जबकि तत्कालीन एसडीएम 6.5 वर्ष पहले उसको ज़मीन दी गई थी। तो ऐसा क्या है सर? उसके मामले में जो कहा जा रहा है तो ये मतलब लीगल की तरीके से अगर देखा जाए तो उसके ज़रिए से तो जो लोग कह रहे हैं तो उस पर लोग गलत इल्ज़ाम मतलब गलत तरीके से कह रहे हैं, जैसे जो उस पर बना रहे हैं, जो उस पर कहना है। तो उसके आगे की ज़मीन जो है वो आपकी है? सर, जो ग्राम सभा की ज़मीन होती है, जैसे ग्राम सभा में आती है, ग्राम पंचायत में आती है, तो वो तो उस जो आगे जिसमें उन्होंने बना रखा है या जिससे कि आगे दे रखी है, तो उस पर देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से नहीं। उसको 6.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन एसडीएम ने रहने के लिए दिया था, तो उसमें अब क्या समस्या आ रही है? उसमें उसका जो एरिया देखा जाए कि जो ग्राम सभा में ज़मीन आ रही है या जो उनके अंडर में आ रही है, देखा जाए तो उस पर ये कहना है कि जो ग्राम सभा की ज़मीन है वो तो उसके ग्राम सभा में आएगी, जो भी उसके लिए कोई योजना आएगी उसके तहत किया जाएगा ना, वही कहना। और उसका ना तो अभी आवास बन पाया है और समस्याएं उसके कई एक बनी हुई हैं। और दूसरा ये कि हैंडीकेप एक व्यक्ति भी है और उसकी बेटी जो है वो पूर्णतः हैंडीकेप है, माने चल नहीं पाती है, बिल्कुल पानी तक नहीं उठा के पी पाती है। तो आज तक आप लोगों ने उसका राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाया या क्यों नहीं देख रेख करते? नहीं, तो हमारे यहाँ जितने भी लोगों के मतलब योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, जो कि हमारे पास आता है, तो उसके लिए हम लोग पूरी उसकी हेल्प करते हैं कि जिस व्यक्ति का कोई भी काम है तो उसके लिए हम उसके प्रति रहते हैं, करते हैं कि हम उसका काम हो जाए और लोग आएंगे तभी काम होगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं, पूछते भी, ये भी है हमारे पास। अच्छा, एक ने आरोप लगाया है कि लगभग पिछली प्रधानी में, माने पिछले कार्यकाल में आपके पिताजी के द्वारा एडवांस 20,000 रुपया बतौर कॉलोनी के नाम पर लिया गया था, लेकिन अभी तक उसकी कॉलोनी नहीं बन पाई है। तो क्या रीज़न है ऐसा? सर, जैसे कि कहना है लोगों का, पैसा तो नहीं लिया गया है, ये तो मतलब पूर्ण रूप से तो मतलब कहना गलत है, पैसा नहीं लिया गया किसी से। लेकिन जैसे कि उसका नाम लिस्ट में है तो उसी बेस पे किया जाएगा, नाम आगे डाला जाएगा, ये इसका कहना। आपकी ग्राम पंचायत में कितने स्वीपर्स तैनात हैं? वैसे तो एक ही है। अच्छा, तो कुछ आदमी वगैरह लगा रखे होंगे अपने? हाँ, हम लोग अपने अंडर से भी काम आते हैं वो लोग, तो एनालिस कराते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, समस्या ये बनी हुई है कि आप जैसे पेड़ पे चढ़े हैं और हिला भी रहे हैं और फल नहीं गिर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? माने आप
सफाई भी करा रहे हैं और पत्थर के ऊपर से पानी चल रहा है, माने नालियाँ चोक्ड हैं, तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। आप तो सफाई करा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, ये क्या माजरा है? सफाई करा रहे हैं, जैसे कि लोगों का जैसे घर का कचरा है कुछ वहीं पे रहता है, तो थोड़ा अपने आप भी थोड़ा करना चाहिए। हम लोग सफाई तो ऑलरेडी कराते रहते हैं, जब महीने में 15 दिन में, क्योंकि हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा अपना भी हेल्प अपनी तरफ से देना चाहिए उसके लिए। दर्शकों, अभी आप श्रीचंद देवल जी को सुन रहे थे, जो कि यहाँ की प्रधान हैं सुनीता देवी, उनके ये पुत्र हैं और इन्होंने सफाई में जो कुछ भी बताया है कि कॉलोनी के नाम पर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहरहाल इल्ज़ामात तो कई इन पे लगे हैं। साफ सफाई को भी लेकर बताया है कि हम लोग सुचारू रूप से करवा रहे हैं सफाई, लेकिन सफाई वास्तविकता में अलबत्ता देखा जाए तो सफाई हो नहीं पा रही है। बहरहाल ये सब जांच का विषय है। जो भी इन्होंने बताया है, जो भी पब्लिक ने बताया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रशासनिक जांच का विषय है। इस पर क्या होता है अब देखना है आगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।